हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड पोयम फायर एंड आइस, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। छात्रों, इनके संबंध में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, विशेषकर इनकी जो कविता है फायर एंड आइस। इनकी प्रथम कविता जो थी डस्ट ऑफ स्नो, जिसका अध्ययन हम लोगों ने कर चुका है। अब हम लोग इनकी दूसरी कविता फायर एंड आइस का अध्ययन करने चल रहे हैं। अबाउट द लेसन, अबाउट द पोएट उतना आवश्यक नहीं है छात्रों। अबाउट द पोएम में यही भविष्यवाणी की गई है कि ये जो दुनिया है वह समाप्त हो जाएगी। वह समाप्त किससे होगी? या तो फायर से होगी या तो आइस से होगी। जहाँ पे फायर को इन्होंने बताया है कि फायर स्टैंड्स डिजायर ग्रीड एवायरिस लस्ट। छात्रों, ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फायर किसके लिए आया है। फायर का मतलब आग होता है, तो आग किस तरह की आग? तो छात्रों, यहाँ पे कवि जो आग है उसको बताता है कि आग ही केवल इस दुनिया को नष्ट नहीं कर सकती। वह आग, जैसे माचिस से जलाकर हम आग उत्पन्न करते हैं, उसी आग तक की बात नहीं है। आग को कवि ने दूसरे रूप में भी प्रस्तुत किया है, जिसमें एक है डिजायर, इच्छा जिसको हम लोग कहते हैं, या कामना, मतलब कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा का अतिशय हो जाए। ग्रीड, बहुत ज़्यादा अत्यधिक लालच हो। एवायरिस, ये भी लालच से ही है। और सबसे खतरनाक लस्ट, विलासिता, काम वासना। जब ये सब दुर्गुणों का किसी भी मानव या किसी भी देश के मानव में अत्यधिकता हो जाएगी, तो कवि का मानना है कि वह देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों में अगर डिजायर ग्रीड एवायरिस लस्ट, ये स्टैंड्स फॉर फायर, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा से भी अत्यधिक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वह विश्व, वह संसार समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ कवि ये भी कहता है कि संसार को समाप्त होने में जितना योगदान आग का है, उससे कम योगदान आइस का नहीं है। आइस का मतलब होता है बर्फ़। छात्रों, आप लोगों ने बर्फ़ देखा ही है। बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। हालांकि मानव का व्यवहार भी बर्फ़ के समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव का व्यवहार बर्फ़ के समान नहीं है। यहाँ बर्फ़ को कठोर रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बहुत ही कठोर हृदय वाला, जिसके अंदर दया, करुणा, ममता, इस तरह के जो मानवीय गुण हैं, मानवीय मूल्य हैं, उसके अंदर पूर्णतः अभाव हो जाए। अर्थात जब विश्व में जितने भी मानव हैं, उनसे वे एक दूसरे से घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, उनके अंदर कठोरता आ जाए, उनके अंदर जो है कि घृणा उत्पन्न हो जाए, वे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हों,
तो निश्चित रूप से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। जब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित है कि आइस के कारण भी, कठोरता के कारण भी, निर्दयता के कारण भी हमारा ये जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा। तो छात्रों, देर न करते हुए अब हम लोग सीधे टेक्स्ट पर पहुंचते हैं। अब इसको आसान शब्दों से आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं समझाने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। छात्रों, यहाँ पे लिखा गया है, कवि ने बताया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कवि खुद यहाँ पे नहीं कुछ कह रहा है। छात्रों, इन दो लाइनों से ये प्रतीत हो रहा है कि कवि खुद नहीं कह रहा है। कह रहा है कि कुछ, सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, से माने कहना। कवि का विचार है, कवि अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा है। डायरेक्ट वे में नहीं कह रहा है, इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं, उसमें से कह रहा है कुछ लोग कहते हैं। अगर मान लो कोई गिनती 100% हो गई तो 100% में से 50 दो भागों में हमने बांट दिया तो 50% और ये 50% एक तो फायर को मानने वाले हो गए और एक आइस को मानने वाले। और कवि इसमें से अभी पहली और दूसरी लाइन में किसी को नहीं मानता है, कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं। तो देखा जाए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कवि विश्व में प्रचलित दो विचारधाराओं को प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है यह समाप्त हो जाएगा एक दिन। और समाप्त होगा जब, तो एक कारण बता रहा है कि अग्नि से। यहाँ अग्नि से अभिप्राय छात्रों अतिशय लालच, वासना, कामुकता की अंतिम स्टेज से है, जिसके कारण ये संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर दूसरी लाइन कहा जा रहा है, दूसरा विचार इन्होंने प्रस्तुत किया कि सम से इन आइस, कि ये संसार जो है बर्फ से समाप्त हो जाएगा। बर्फ जो है यहाँ पे नफरत, घृणा, कठोर हृदय को प्रस्तुत करता है। अर्थात जब मानव के प्रति इतना घृणा और नफरत हो जाएगी तो निश्चित रूप से मानव बहुत कठोर हो जाएगा और एक दूसरे का हत्या करने, जान लेने, मर्डर करने के लिए उत्सुक हो जाएगा। इस आधार पे संसार समाप्त हो जाएगा। अगली लाइन हम लोग देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कवि कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं किस चीज़ का स्वाद लेना चाहता हूँ, किस चीज़ का पक्ष लेना चाहता हूँ, किधर मैं जाना चाहता हूँ। कवि कह रहा है आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैं किधर जाना चाह रहा हूँ, डिजायर की तरफ, इच्छा की तरफ, प्रबल इच्छा की तरफ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फॉर फायर। आई होल्ड, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, होल्ड विथ माने सहमत हूँ, दोज उन लोगों से, हु फेवर विथ फायर जो अग्नि, जो किसका, अग्नि, या फिर वासना, कामुकता, लालच, घृणा का क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं।
अर्थात कहा जा रहा है इनके द्वारा कि अगर इस संसार में बहुत ज़्यादा इच्छा बढ़ गई, कामुकता बढ़ गई, लालच बढ़ गई तो संसार समाप्त हो जाएगा। इस पक्ष को जो लोग मानते हैं उधर मैं भी उन सहमत हूँ, उनकी विचारधारा से सहमत हूँ। कुल मिला जुला के छात्रों हम कह ये सकते हैं कि यहाँ पे कवि कह रहा है कि दो विचारधाराएं विश्व में प्रचलित हैं, जिसमें एक विचारधारा ये कह रही है कि ये संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगी, दूसरी विचारधारा कह रही कि नहीं नहीं यह बर्फ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन कवि कह रहा है कि लेकिन मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि ये जो संसार है प्रबल इच्छा, कामना, वासना के कारण समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो वासना है जिससे मैं सहमत हूँ वह पक्ष लेती है, किसका पक्ष लेती है, किसका पक्षधर है, वह अग्नि की पक्षधर है, अग्नि के समान है। तो अब हम लोग छात्रों अगले पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ आपके समक्ष इस प्रकार है। बट लेकिन, इफ यदि, कवि कह रहा है कि बट, कवि का कहना है बट लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन क्या हो रहा है, नष्ट, ये संसार जो नष्ट होने की बात हो रही है, इट हैड, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि ये संसार नष्ट होगा, बर्बाद होगा, तो बर्बाद होने का कारण दो हैं, दो तरह से बर्बाद होगा। कवि का विचार है कि यह संसार बर्बाद होगा तो वह कैसे बर्बाद होगा, दो तरह से। आई थिंक, मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट, अगर इस दुनिया में मेरा मानना है, मैं जानता हूँ कि अत्यधिक मात्रा में घृणा, नफरत, घृणा या नफरत क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना, नफरत की भावना, न देखने की भावना वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। टू से कहेंगे दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कि यह संसार का अंत किससे हो गया, बर्फ से। यहाँ बर्फ का मतलब कठोर हृदय से है, क्योंकि छात्रों अगर लोगों के हृदय बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएंगे, पत्थर के समान हो जाएंगे, तो वे एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का असहयोग करेंगे, जिससे धीरे धीरे मानवता समाप्त हो जाएगी और पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। जिसका उदाहरण छात्रों आप लोग देख सकते हैं, कोविड में अगर लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं किए होते, केवल घृणा ही अपनाए होते, तो निश्चित रूप से विश्व में जितने देश हैं, कुछ देश तो ऐसे होते जो पूर्णतः समाप्त हो गए होते। लेकिन एक दूसरे के सहयोग के कारण आज विश्व का हर देश में व्यक्ति, पशु, पक्षी सब जीवित पड़े हुए हैं। अगली लाइन देखते हैं छात्रों। इज आल्सो ग्रेट, इज आल्सो, यह भी महान है या महत्वपूर्ण है, एंड वुड सफिस, और शायद काफ़ी होगा।
छात्रों यहाँ पे एक बार और समझ लें, कहा जा रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे जो दो बातें कही जा रही हैं छात्रों, इसमें से एक बात ऊपर बताई जा चुकी है कि यह संसार जिसको कभी मानता है कि समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त होगा किससे? फायर से। वो किससे समाप्त होगा? फायर से, जिसके बारे में ऊपर बताया चुका है। अब निचली लाइन में कवि कह रहा है कि आई नो, जो ट्वाइस है एक तो हो गया फायर और जिसका वर्णन ऊपर बताया जा चुका। अब नीचे जो आइस है, आई थिंक, मेरा विचार है, आई नो इनफ ऑफ इट, मेरा विचार है, मैं जानता हूँ कि डिस्ट्रक्शन का, आइस डिस्ट्रक्शन का एक विनाश का एक महत्वपूर्ण, इज आल्सो ग्रेट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान कारण, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सफिश हो सकता है, बन सकता है। वो क्या है? नफरत। मतलब छात्रों, ये इनका कहने का तात्पर्य है कि नफ़रत भी इस दुनिया को, इस संसार को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस लेसन की जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हार्ड वर्ड हैं, मैंने सब लिख दिया है। आप लोग इसको क्रमशः पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छात्रों, हमारे द्वारा पढ़ाया गया फायर एंड आइस अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है इंग्लिश युग 24 को छात्रों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ाए गए इस चैप्टर का लाभ उठा सकें। तो छात्रों, आज यहीं तक, धन्यवाद।